देखा ये सती क्या देख रही आकाश मार्ग में। कथा तो सामने चल रही ना, सन्मुख बैठे व्यास तो अच्छा देखे भी क्यों ना। माँ सती 16 बहनें थी। माँ सती श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और माँ सती। तो 16 बहनों में से 15 को निमंत्रण मिला। पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, पर एक को निमंत्रण नहीं मिला। तो जो 15 बहनें थी वो कहां से जाए? आकाश मार्ग से चिढ़ाने के लिए मां सती को। कारण इसे निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, रेल की पटरी में जाना आवश्यक होता है, वो पटरी को नहीं छोड़ सकता, गाड़ियां अपने मार्ग को नहीं छोड़ सकती, पर हवाई जहाज के लिए तो कोई जरूरी नहीं था कि वहीं से उड़े। पर होता है मेरी माता, जब ईर्षा हो ना तो मनुष्य अवश्य चिढ़ाना चाहता है। 15 बहनें आकाश मार्ग से जाए। मां सती देखती, बोले बाबा ने देखा कथा में बैठे ध्यान इधर है। बोले बाबा ने सावधान किया, सावधान मन कर पुनि संकर लागे कथा सुंदर। पर मां सती ने ध्यान नहीं दिया, वो आकाश से देखने लगी। बोले बाबा कहते सती सावधान, कारण कथा में बैठ करके ध्यान अगर विचलित हुआ, निद्रा भंगो कथा छेद। कथा में बैठ करके ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो कथा भंग का दोष, और कथा भंग का दोष मतलब सीधा ब्रह्म हत्या लगता है। इसलिए भोले बाबा ने सावधान किया। पर मां सती का मन कहाँ है? वो तो मायके में पहुंच चुका है, पिता के भवन में। भोले बाबा ने सहज भाव में कहा, मनुष्य वहां नहीं रहता जहां वो बैठा है, वहां रहता है जहां उसका मन रहता है। मन इस मनुष्याणाम बंध मोक्ष ही कारणम। मन है मायके में, सती बैठी है कैलाश पर्वत में, उससे बढ़िया मैं इसको विदा कर दूं। हम सब यहाँ बैठे रहते हैं और मन कहाँ कहाँ घूमता है, पूरे कमरधर चक्कर लगा कर जाता है। दिल्ली, बॉम्बे और विदेश तक घूम आते। मेरी माता कहाँ कहाँ नहीं घूमता। बोले बाबा से माँ सती ने पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा ने कहा, देवी आपके पिता सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वही जा रहे हैं। माँ सती ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं मिला। बोले बाबा कहते हैं हो सकता है 15-16 बेटियां हैं तो भूल गए हों। माँ सती कहते हैं मैं जाऊं? बोले बाबा ने कहा, सती यद्यपि मात पितु प्रभु गृह गेहा, तिहाँ जाय बिनु बोले भूषण देहा। सज्जनों, गुरु के घर माता पिता भगवान के कथा में निमंत्रण मत ढूंढना, और मायके के लिए तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं मेरी माताओं। पर कब तक? आवत ही हर शय में नयन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाए कंचन बरसे में। जब तक आपके पति का मान है तब तक आप मायके में बिना बुलाए चले जाओ, और पति का मान सम्मान नहीं है तो पानी के जगह में बादल अगर अन्न धन और सोने चांदी की भी वृष्टि करे ना तो भूल करके कदम मत रखना, कारण फिर कल्याण होने वाला नहीं। भोले बाबा ने बता दिया, सती आप जाओगे ना, वहां से वापस आने वाले नहीं। पर मां सती कहती, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। जब मनुष्य 3 से अपना नाता तोड़ ले उसके पास कोई और विकल्प नहीं रहता। सच्चा सबसे पहला नाता पिता से। मातृशक्ति मेरी माताओं, जीवन में कुछ भी हो जाए पर अपने पिता से कभी रिश्ता मत तोड़ना। पिता के बाद कन्यादान जब हो जाए तो पति से कभी रिश्ता ना टूटे, पति से कभी नाता मत तोड़ना।
पिता से भी टूट जाए, पति से छूट जाए, तो मैं प्रार्थना करूं जगत पति से कभी नाता मत तोड़ना। क्योंकि पिता साथ छोड़ दे, पति साथ छोड़ दे, जगत पति साथ छोड़ने वाले। मां सती ने जगत पति से नाता तोड़ लिया, पिता से नाता तोड़ लिया, और पति भी कौन? तो सहज भगवान भोलेनाथ। मां सती सोचती है प्रभु अब इस जन्म में मेरा और भोलेनाथ का सहयोग नहीं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? भोले बाबा से बार बार कहे, भोले बाबा कहते हैं जाओ, अगर मन है तो आप बिल्कुल जाओ। कुछ गणों को साथ दे दिए भोले बाबा ने, मां सती चलने लगी। भोले बाबा कहते हैं सती अब इस शरीर से आपका और हमारा कोई सहयोग नहीं होगा। मां सती पहुंची लक्ष्य यज्ञ में। पिता भवन जब गयं भवानी, दक्षता काहुन सम्मान। माताओं पिता से प्रेम रहता है ना, तब तक मायके का कुछ छोटा सा वस्तु भी रहे ना तो भी अनमोल कहा गया है। मायके के कुत्ते से भी बड़ा प्रेम होता है माताओं को, और पिता से मां से अगर संबंध बिगड़ जाए तो फिर वो मायका वज्र के साक्षात यम भूमि के समान होता है। मां सती जब पहुंची ना यज्ञ उत्सव में, इतना सुंदर विशाल यज्ञ चल रहे हैं, बृहस्पति सौराम, सब लोग मां सती को देखकर हंस रहे हैं। विमान में यक्ष किन्नर गंधर्व सब पहुंच रहे, पर मां सती का किसी ने आओ भगत नहीं किया। कोई आगमन का अभिनंदन नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई आदर्श सूचक नहीं। मां सती को लगा मानो किसी ने वज्राघात कर दिया। प्रैक्टिकल करके देखना पड़ा। अपने मायके में जाओगे, दरवाजे में पिता खड़े रहे ना बोले, माँ खड़े रहे न बोले, और बहने खड़े रहे मुस्कुराते हुए मिले और एक शब्द न बोले, कैसे रहेगा? मेरी माँ सती का हृदय पिघलने मुझसे भूल हो गई, याद की, भोले बाबा ने मना किया पर मैंने नहीं माना। मेरी माताओं एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है। जो काम मना करोगे माताएं उसी को अवश्य करके करेंगी। सुना दो। एक पति और पत्नी और रास्ते से चल रहे थे, किसी कारणवश गिर पड़े, पत्नी के सिर में चोट लगा, पति देव डॉक्टर के पास ले गए। पति देव कहता, डॉक्टर ने कहा देखो जी अब ना इनका दिमाग थोड़ा कम हो गया, तो क्या करना, जिसको मना करोगे उसको ये अवश्य करेगी, और जिन लग कई ना लग कर तो नहीं करे। समझ रहे हो ना? ये सब्जी नहीं खाना है। कौन सी सब्जी? मालूम मुनगा नहीं खाना, तो वो कहा है मुनगा साग खाबो जी, तो घर वाली कहती वाह नहीं खाएंगे। अमुक मिठाई गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, पत्नी कहती वाह अब नहीं खाबो। जिसको पति मना करे उसको वो कहे अवश्य करना है, और जिसको कहे उसको नहीं करना। कुछ दिन बीता, अब एक दिन गांव जा रहे थे, रास्ते में तो सावन भादों का महीना, अच्छा बाढ़ आ रहा है, रम 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 पुल इत्यादि खाने। अब कैसे पार करें? तो पति देव ने देखा कि भैंस लोग होते ना, भैंसा मने पार लो पार जावत रहा। तो पति देव ने दिमाग लगा, इसको कहूँ कि भैंस का कुछ मत पकड़ना, तो ये पकड़ेगा। जोड़ीदार का है भैंसा कुछ झन पकड़ में वो, तो वो घर वाली का वाह पवन नहीं पकड़, वो पकड़ ली बेचारी भैंसा कुछ। अब जैसे पूछ पकड़ी, बीच जब धार में गई मेरी माता, वो भैंसा रहे दिन कूड़े घर। अब भैंस कूड़े तो पूछ पकड़ने वाले क्या दशा, वो भैंसा संग में डूब गई। पति देव ने देखा राम राम राम, ये तो बिन मारे मारे मर जाएगी। तो पति देव हड़बड़ी में क्या कहा, भैंसा पूछे झन छोड़ गए, वो बुला के बेचारा उल्टा कहते, भैंसा पूछे झन छोड़ गए, वो घर वाली कहती वाह काबल नहीं छोड़ गो, दोनों हाथ छोड़ दे। और जैसे ही हाथ छोड़ी गोविंदाय नमो नमः कालिका बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। तो जो मना करोगे उसे अवश्य मानती।
नहीं मानती, और कर देना कोई भी बात जैसे हम ही कहें कि माँ इनको मत बताना, अवश्य पूरे मोहल्ले में बताएं और अच्छा जोर से डांट दो, जाओ जो करना है करो, नहीं बताने वाले तालियां मत बजाओ। देखिए मैं बजाओ नहीं कहा, मत बजाओ कहो, फिर इसीलिए कहता हूँ ध्यान कथा में रखो गोविंदा। तो मेरी माताओं ये स्पष्ट हो गया ना अभी यदि, हाँ ठीक, अब बजा दो जोरदार। तो धन्य है मां सती, केवल वीरणी प्रसूति मैया आकर के मिली, सादर भले मिले एक माता, भगने मिलहि बहुत मुस्काता। सब बहनें मुस्कुराते हुए हंसते हुए मां सती से कहती हैं, अरे इसका पति नहीं आया, ये बिना पति के साथ आ गई, क्या इसका ससुराल में मान गौरव नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। मां सती सबके उलाहना को सुनती, मां वीरणी हृदय से लगाया, सती तू लौट जा बेटी, लौट जा। मां सती वीरणी मैया प्रसूति से कहती है, मां अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मां प्रसूति ने बार बार मना किया, मां सती नहीं मानी, अंत में सती चले देखन जग जागा, अकटहु न दे शंभु कर भागा। माताओं इतना सुंदर यज्ञ है, कल्पना करो हम सब साधारण मनुष्य हैं तो इतना अनुपम है ये यज्ञ, तो साक्षात 33 कोटि देवता जिस यज्ञ में थे वो कितना पावन हुआ होगा। बड़े बड़े यज्ञ किन्नर गंधर्व सब देव बैठे हैं। मां सती ने निरीक्षण प्रारंभ किया, सब की ओर देख रही, और जिधर मां सती ने देखा मानो वो सूख जाए, भय से व्याप्त हो जाए, कारण जगत की जननी आदि शक्ति मां भगवती आज क्रोध से भरी, सब तरफ देखे ध्वजा पताका लहलहा रहे, मंगल गान हो रहे, यज्ञ का मंत्र चल रहा है, वैदिक मंत्र ब्राह्मण सब पढ़ रहे, पर कहीं पर भी एक नारियल श्रीफल नहीं रखा है भगवान भोले बाबा के नाम से। इतने देर तक मां सती को क्रोध नहीं आया, अब क्रोध से भरने लगी मां सती, और क्रोध भी किस बात का, अरे देवताओं तुमने मेरे पति का अनादर कर दिया, ये पिता दक्ष ने मेरे पति का अनादर कर दिया, और आप सब जो यहाँ बैठे हैं सबने मेरे शिव का अनादर कर दिया। मां सती ने कहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। आज ये तात्पर्य सिद्ध हो गया कहे कि आप सब स्वार्थी हो, देवता मनुष्य और राक्षस सब। जब हलाहल विष पीना था, आपने मेरे पति को याद किया, और सोम रस पीने की पारी आई तो स्वयं आकर के बैठ गए हो। मां सती क्रोध से भर करके दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी। मेरी माताओं पहले तो दक्ष को खरी खोटी सुनाई, अरे दक्ष जिसके गले की माला तेरे पिता अपने सिरोधार्य करते हैं, उस भगवान भोले बाबा को दामाद के रूप में पा करके भी तुम उनकी महिमा को नहीं जान सके। भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्ष द्रोहित वत्सला। ध्यान देना, जिसके गले की माला तेरे पिता कौन है? भगवान नारायण और भगवान भोले बाबा, ये एक दूसरे के उपासक। भोले बाबा के गले की माला ब्रह्मा जी अपने सिरोधार्य करते हो। ब्रह्मा कौन? दत्त के पिता। तुम ऐसे भोलेनाथ को दामाद के रूप में पा करके महिमा नहीं समझ सके तो मैं श्राप देती हूँ, कहे मां सती, जैसे दूषित अन्न का
कभी ग्रहण कर लो तो उपचार कैसे होता है, जब तक वो दूषित अन्न बाहर ना आ जाए, बमन ना हो जाए, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता। उसी प्रकार अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, कहे मां सती, जब जब मुझे भोले बाबा दाक्षायणी कहेंगे तो मुझे पश्चाताप होगा, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग कर दूंगी। मेरी माताओं क्रोध से भर गई मां सती अपने केश बिखरा करके जिधर भी दृष्टिपात करे सब भयभीत हो जाए। कहीं सुनाइए शंकर निंदा, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा। मां सती कहते, अरे दुष्टों, तुमने भगवान भोले बाबा का अनादर कर दिया, अब कोप से कोई नहीं बचेगा। मां सती ने पृथ्वी को खुरेदना प्रारंभ किया। जब अच्छे नाराज होती ना माताएं, दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी खुरेदती है ना, कटकिट कटकिट जब क्रोध बढ़ जाए। मां सती ने मानो पृथ्वी से कहा, तू अग्नि प्रकट कर दे, मैं जल करके भस्म हो जाऊं। पर पृथ्वी की औकात नहीं जो मां सती को गर्भ में समाहित कर दे, अग्नि की औकात नहीं जो मां भगवती को जला करके भस्म कर दे। मेरी माताओं, कभी कभी दुख लगता है, सुनोगे ना कुछ उटपुटांग अपशब्द तो ऐसे लगता है कि मानो वज्राघात हो गए। नाम तो नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था मैं टीवी में, तो क्या कहे महाराज जी, मां सती को भगवान भोले बाबा कथा में ले गए, तो मां सती ने मांगा, हे राम, ये मुझको कहाँ कथा में ले आया, इससे बढ़िया तो मैं मर जाती। और मां सती गए और अपने पिता के यज्ञ में आहुति हो गए। ये उचित है कहना? कथा जब सुनो ना तो सार गर्भित सुनना, प्रमाण सहित। रामचरितमानस कहता है, मां सती प्राण क्यों त्यागी? राम से उनका नहीं बन पाया, नहीं समझ पाई, भगवान भोले बाबा को नहीं समझ पाई, और पिता ने अनादर कर दिया भगवान का और पति का, इसलिए प्राण त्यागी। पश्चाताप ये नहीं था कि राम कथा में मुझे ले गए, पश्चाताप ये नहीं था कि राम कथा में मुझे ले गए, तो दूसरे जन्म में, और राम कथा से एलर्जी होता ना तो दूसरे जन्म में पुनः भगवान, अभी कथा सुनिएगा सती शिव विवाह में, तो मां सती फिर भगवान से नहीं मांगती कि हमें कथा सुना दो, एलर्जी होगा जिस वस्तु से उसे दोबारा तो नहीं मांगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले अध्ययन करो, पढ़ लो कि क्या कहता है कथा, इससे होता कुछ नहीं है। हम कोई ज्ञानी नहीं है, वो कोई मूर्ख नहीं, होता क्या है, सुनने वाले सब जगह सुनते रहते तो मन में विषमता आ जाती, कौन सही बता रहा है कौन गलत है, फिर वो आपस में तर्क करते, फलाने महाराज बने बतेगा, दोनों बने बते, वो संशय में डूबे रहेंगे। तो संशय में कभी भी ना वाचन करना है और ना कभी श्रवण करना है। मां सती ने प्राण त्यागना प्रारंभ किया तो सबसे पहले ये कहना भी उचित नहीं है कि मां सती ने अग्नि कुंड में अपने शरीर को आहुति कर दी। तो सबसे पहले मां सती ने श्वास को रोकना प्रारंभ किया, फिर अपने प्राण को अपान में सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र से विशुद्धाक चक्र में ला करके फिर मां सती ने आज्ञा चक्र में प्राण को लाई, और अंत में जब प्राण छूटने लगा तो मां सती ने भगवान हरि से प्रार्थना किया, सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। साधारण स्त्री भी कुछ लड़ाई इत्यादि हो जाए तो पति से कहते जरूर है कि इस जन्म में भले ही आप मिले, दूसरा जन्म आपसे मेरा ना हो सहयोग। और जहां दिमाग शांत होते लगा सुनता करो, ले भाई की जोड़ी हो गए थोड़ा गुस्सा, यही होता है ना। तो मां सती कोई साधारण स्त्री नहीं, उन्होंने क्या मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म को तिलक रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारे। हे हरि, अगर आप ही
ही जन्म और मुक्ति के प्रदाता हो, तो मैं जब जब जन्म लूं नारी के रूप में जन्म लूं, और मेरा पति बने तो भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले, नहीं तो मैं जीवन भर कुमारी रह जाऊं। ये वरदान मांगे मां सतेरे, प्राण त्यागा, शरीर पड़ा है। सब जो अनुचर आए थे साथ में भोले बाबा को जाकर के बताए। भोले बाबा ने समाचार शंकर सब पाए, वीरभद्र करी को सिलाए, जटा उखाड़ करके पटके वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ। वीरभद्र से भगवान भोले बाबा ने कहा, जाओ जिन्होंने भी शंकर या सती की निंदा कही सुनी सबका सर्वनाश कर देना। वीरभद्र पहुंचे, सबसे पहले पकड़ लिया किसे, मुख्य यजमान बने थे दक्ष, बहुत मैं कर रहे थे। सो वीरभद्र ने निकाले तलवार और एक तलवार से दक्ष के सिर स्वाहा। तालियां बजने लगी, राक्षस मर रहे, दुष्ट मरा है, ताली अब ज्यादा हंसना भी पाप है मेरी माँ का। समय समय में हंसोगे तो काम बनता है। वो भूखा जब माँ सती क्रोधित थी तो हंसने लगे, तो वीरभद्र ने दोनों हाथ से घूसा लगाए और दोनों ढाले मोटका परी, तो 32 फूल अग्निकुंड में झड़ गई 32 स्वाहा। भृगु अपने दाढ़ी में हाथ फेरे, जब मां सती क्रोधित थी तो वो हाथ सहलाए, वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़े पैर से दबाकर और अग्निकुंड में स्वाहा मलमूत्र त्यागने लगे। अब भगवान भोले बाबा प्रकट हुए, मां सती के उस शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। बोले विश्वनाथ भगवान की। देवताओं ने प्रार्थना किया है भगवान नारायण, ये भोले बाबा को बौराहे के जैसे भटक रहे, अब संसार का कल्याण कहाँ से होगा। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के उस स्वरूप को खंड खंड में विच्छेदन करते चले गए। जहां जहां मां सती का शरीर गिरा वहां वहां शक्ति पीठ 51 जगह धन्य है मेरी माताओं। बोले सती मैया की। मरते समय वरदान मांगी कि शिव ही मुझे पति के रूप में मिले, तो दूसरा जन्म मिला है हिमाचल राज्य के घर में। आइए हम और आप सब भी चले। बोले पार्वती मैया की। मैया के चुनरी लहराए, माया के चुन धीरे धीरे बहोरे, माया के चुनरी लहराए, धीरे धीरे बहोरे, मैया के चुनरी उड़ जाए पवन
बोले दुर्गा। और नृत्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने अपने जगह में खड़े हो जाओ, दोनों हाथ इतना बस कुछ नहीं, एक पैर आगे एक पैर बस, अत्यंत काम करते थे, ज्यादा मेहनत। तो हमारी जो माता है ना वो इंदिरा दाई, राम राम राम, भक्ति है मेरी माताओं। पर बात है केला पत्ता डिस्टर्ब कर रहा था, सन्मुख बोले बाबा माँ पार्वती का नामकरण हुआ, धीरे 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 बढ़ने लगी। नारद जी ने बता दिया कि भगवान भोले बाबा आज भी आपकी प्रतीक्षा में है। माँ पार्वती गई और जा करके सुंदर जा हिलाग विपिन तप करना, उमा नाम तब भयं अपर्णा। एक नाम है अपर्णा। उपवास कौन सा? तीजा का उपवास की है। माताएं आजकल उपवास करती हैं तीजा का, पर 12 बजे रात तक पेप्सी घला पीते हैं, थम्सअप भी पी जाता। कई लोग हमसे पूछते महाराज कुछ खा सकते हैं? राम राम राम। मेरी माताओं, एक वो है माँ सत्यवान सावित्री जो यमराज के मुख से पति को वापस ले आई, वो भी कलयुगी चाहे। और एक आप सब ज्यादा कुछ नहीं, अगर कुछ खा भी लोगे ना तीजा उपवास में, तो जो सुगंधित वस्तुओं को खाती है वो मयूर बन जाएगी दूसरे जना। लुका चोराग जन खाए तेन बिलई बनते, सीधा सीधा नहीं खाती बिल्ली, है ना, वो चोरी छुपे ही। और जो फल फूल खाते वो दूसरे जन्म में बंदरिया बनेगी, भिंडी बंदर का काम है। तो कभी भी उपवास इत्यादि करो तो चोरी छिपे नहीं करना है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। माँ पार्वती ने उपवास किया। इधर तारकासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा। सब देवता गए भगवान नारायण के पास। और जैसे ही भगवान नारायण के पास सब देवता पहुंचे, तारकासुर का अत्याचार बढ़ा। सभी देवताओं ने कहा कि इसे वरदान है, ये भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरेगा। राक्षस का अत्याचार बढ़ रहा। सब देवताओं को लेकर भगवान नारायण पहुंचे भगवान भोले बाबा के कैलाश पर्वत में। सब ने ध्यान किया, आप सब भी ध्यान करो। सानंद मानंद बने वसंत, आनंद कंदम हत पाप वृंद, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। बोले विश्वनाथ भगवान की हुआ। पर भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव ने 5 प्रकार के बाण मारे। सबसे पहले आलिंगन, फिर नरमहास, स्मृत कटाक्षपात, कर अलकादि स्पर्श और नखाग्रपात। जैसे 5वां बाण ताने उसे बीच भगवान भोले बाबा का नेत्र खुला। जब शिवती सर नयन उघारा, तो चितवत काम भयं जली था। कामदेव जल करके भस्म हो गए। एक नाम कामदेव का मनोज भी है। तो मनोज जय सच्चिदानंद जग पावन, असतः चले मनोज न सावन। भोले बाबा जला करके भस्म कर दिए। अब देवताओं से पूछते हैं भैया आपने हमें जगाया क्यों? सब देवताओं ने कहा निज नयन देखा चाहत नाथ तुम्हार विवाह। हे भोलेनाथ हम सब देखना चाहते हैं, क्या आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं? सच सच बताना, कितने लोग हो बारात जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ, पॉइंट नोट किया जाए। सभी लोग हाथ उठाए हो ना? अब भोले बाबा बाराती की तेन मन भूतवा पड़ता। हमें तो पता ही नहीं था कि हम भूत प्रेतों को कथा सुना रहे। हम सोच रहे कि यहाँ सब मन के बैठे। आज पता चला मतलब यहाँ भूत प्रेत भी है। भूतवा मन गए भोले बाबा का। और बाराती गए भी कौन? तन पीन को अति पीन, पावन को अपावन कर भरे। ओम विपुल मुख
मुख का हो, किसी का मुख नहीं है, किसी के मुँह है मुँह, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के हाथ नहीं हाथ, किसी के पैर नहीं, किसी के पैर। अब जिनका आंख नहीं है वो बाराती जाके क्या करेगा? कुछ दिखना तो है नहीं उसको, फिर भी उसकी इच्छा है कि हम भोले बाबा के बारात जाए। अब अंधों मन बारात जा, मेरी माता एक अंधे की कथा याद आ गई। राम राम राम। एक नाती और बढ़िया तैयार होके जा रहा था भोजन में, बाराती भोजन में, तो घर बाबा रहे थे अंधरा, आँख में थे। वो नाती पूछे कहाँ जाता था? नाती कहे मैं बारात जाता हूँ। बाबा कहे बारात में का हो ही बेटा? अब वो कैसे समझाए, अंधे को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो नाती कहे और कुछ नहीं होएगा, बढ़िया बढ़िया भोजन पानी लगे नीचे, बफा सिस्टम लगे, तो जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, बढ़िया पकवान। नाती पूछे तो तय का खाते? ध्यान देना, क्या पूछा? आप क्या खाओगे बारात में? नाती कहे मैं खीर खाऊं। तो अंधरा का कहे खीर कैसे होगा? नाती सोचा इसको कैसे समझाऊं, ये है अंधा, कभी खीर तो देखा नहीं। तो नाती कहे खीर ना सफेद सफेद होता है। समझा रहे अपने अंधे बाबा को कैसे होता है, सफेद सफेद होता है। अच्छा सफेद कैसे होता है? अब वो कबूल देखे रहे था, वो पूछे सफेद कैसे होता है? तो बकुला के जैसे होता है। तो बाबा पूछा बकुला कैसे होता है? तो नाती आश्चर्य में पड़ गया, इसको बकुला कैसे बताओ? तो नाती ने हाथ को ऐसे बनाया बकुला के जैसे, और बाबा से कहा छू के देखो बकुला के जैसे हो। तो दादाजी ने स्पर्श किया, छुआ, नाती से कहा ले जा। फिर कहता है सुन सुन सुन, खीर ल देख के खावे बेटा, बड़ा आड़ा तिरछा होता है, बकुला खतरनाक होता है। वो नाती माथा धर लिया, हे राम इसको समझाएं तो कैसे समझाए? तो आप सब भी भूत प्रेत मेरी माताओं सबको जाने भगवान भोले बाबा की बारात में भगवान भोले बाबा ने शर्त रखा, सब मेरी इच्छा से होगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं बारात जाने वाला नहीं। तो सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा को श्रृंगारित करने लगे। भोले बाबा से कहते फेशियल इत्यादि करा लो, ये बाल बाल सब छोटे अप टू डेट करा लो। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं जटाजू
माचर पे आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा कैला माचर पे आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा मोर महादेव कैला माचर पे आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत बोले विश्वनाथ भगवान की, भोले बाबा की निकली बारात, बुलिया पड़ने लगी, भोले बाबा की पड़ने लगी, बुलिया पड़ने लगी,
हिमाचल नगरी, सब जितने भी हिमाचल नगरी के नगरवासी थे सब भोले बाबा के बारात देखने के लिए पहुंचे। छोटे छोटे बाल गोपाल बिडरी डरे वाहन सब भागे। आए तो बड़े उत्सुकता से थे कि चलो बारात देखेंगे, पर अभी आप सबने दर्शन किया कितनी भयंकर बारात थी। मैं सच बताऊं आनंद है। अब नियम बनाऊंगा कि हर कथा में भोले बाबा की भी बारात होगी, भोले भागवत भगवान की। तो सुहासिन जो होते वो दर्शन करने के लिए निकली। सुंदर दर्शन हुआ, भगवान भोले बाबा का मंडप प्रवेश, तत्पश्चात सुंदर वरमाला हुआ। आप सबने दर्शन किया। मेरी माताओं बड़े से बड़ा दुष्ट रहे, दुराचारी रहे, आपकारी रहे, कन्यादान के समय जब संकल्प होता है तो जल्लाद का भी जो हृदय है वो पश्चिम जाता है। माँ गंगा रोने लगे। माँ बहना ने खूब विलाप किया, साफ धार के आंसू बहे। सुंदर कन्यादान हुआ। भगवान भोले बाबा विश्वनाथ भगवान की अब कथा से जुड़ जाओ। बहुत विलंब जा रहे, आज तो 10 बजे का लगते। अभी भोले बाबा पर ध्रुव चरित्र, बेन चरित्र, जब भरत चरित्र तक जाना। राम 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 पर बराती इतने आनंदित हुआ। मेरी माताओं सुहासिन सोचा अच्छा गरु गरु पाए हवा। अब जैसे घर में जा करके देखे तो असड़िया निकले। सुहासिन भयभीत होकर के भक्त। मेरी माता बेटी विदा के समय हर माता पिता रोते हैं। आप सब भी बेटियां हैं और रोना सबको पड़ता है। सात धार के आंसू रोते हैं। कोई बताएगा कैसे रोते हैं? बताओ सुबह 11 बजे से मैं ही बोल रहा हूँ, आप सब चुप बैठे बैठे सुन रहे। कोई बताओगे तब काम चलेगा। चलो ध्यान देना, इधर ध्यान देना सर। आंसू आता घर से दो, इधर से और 6 और 7वां धार। अच्छा कटहल के रोहित में कहा करूंगा तो समय वो कौन सा धार? मैं सच बात बताऊं, आजकल ना कहीं आनंद ही नहीं। पहले बेटियों का विवाह लगते थे, महीने दिन पहले ही पता चल जाता था कि इसका लगन उठ गया। आजकल मेहंदी का क्लास लगता है, डांस क्लास लगता है, सबका कोर्स होता है। अगर यही दशा रही तो कुछ दिन के बाद ऐसे लगता है रोने का क्लास भी लगाना पड़ेगा। कैसे वही बेटी बन चल बता। मैं कवर्धा की बात बताऊं, एक जगह गया विवाह में, तो बड़े प्रिय परिवार है मेरे, बिल्कुल करीबी हैं। तो एक इकलौती बेटी, मैं सोचा बेटी के विदा के समय रोना पड़ेगा। जजमान लोग रोएंगे तो कभी कभी पंडित भी भावुक हो जाते हैं। मैं तो रोज नहीं भावर के पढ़त ले। अब मैं सोचा चलो अपना काम हो गया, दक्षिणा धर्म भगव। तो कहे महाराज जी विदा तक के रुकना। मैं कहा तो बिल्कुल रोएंगे। अब विदा का समय हुआ, मेरी माता और गाड़ी लगी, दामाद बैठ गए, बेटी बैठ गई। मैं कहूँ अब रोहित नहीं रोई। मैं सोचे वो गाई में रोहित नहीं रोई। मैं सिर झुकाए खड़ा था। मैं कहा राम दयालु हृदय माँ पंडित रोहित न बीना बेरा में तो मैं रात हूँ ज्यादा रोहित मोहन रोए तो धन्य। मैं कहा आप रोहित कब रोहित? ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया सुनीत भैया, फिर भी नहीं रोई। मैं कहा गाड़ी लेंगे तो रोहित कहाँ बताऊं। हाथ निकाली, शीशा खोल के बाय बाय बाबू। मैं माथा धरने हुए राम, हम फोकट में इमोशनल हुए जा रहे थे, ये तो बाय बाय में निकल गई। सोचो समझो सुनो और विचार किया करो कि हम जा कहाँ रहे। अब रोना धोना गए और मुझे कोई बुलाएगा ना, महाराज रोना सिखा दो तो मैं ये 7 धार ही बताऊं। पंचोराम को मुकार जी अभी मंत्र में है 2000 बुढ़वा कचरा के जैसे बढ़ जाती है, जैसे कूड़ा करकट बहुत जल्दी बढ़ता है ना, बस बेटियों का कोई समय नहीं लगता, कब बढ़ गई और कब विदा का समय।
एक दिन तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, सच बताऊं तो मेरे बगल में आके खड़ी हुई और नापने लगी, पापा में इतनी बड़ी हो गई। तब मेरा ध्यान गया कि सचमुच में माताओं समय बहुत जल्दी बीतता है। अब विचार आने लगा कि अब देखना, जहाँ 12-16 ऐसे बेटियों का जब उम्र होता है ना, अनायास पिता के मन में एक बात आती है कि हाँ किसी दिन इसको दान करेंगे। और इस शब्द को गोस्वामी तुलसी बाबा दास बाबा ने लिख नहीं सका, यहाँ कलम रोक दिए। जल्लाद का भी हृदय पसीज जाता है। ऐसे भोले बाबा के विवाह, वरमाला और भोजन सहित पूरे दर्शन आज हम सबने किया। बड़ भागी है हम सब। जैसे भोले बाबा के विवाह में गणेश की पूजा हुई, वैसे जगत के माता पिता के विवाह को आज हम सबने दर्शन किया, कथा के माध्यम से और सुंदर स्वरूप के माध्यम से। बोले विश्वनाथ भगवान के। उन्हीं के वंश में एक राजा हुए उत्तान पाद। अब ध्रुव चरित्र में हम और आप सब गोता लगाएंगे। अथातः कीर्तये वंश हरिद्योतकर्मा। राजा उत्तानपाद इस भारतवर्ष के और भूभाग के चक्रवर्ती सम्राट। पत्नी के नाम है सुनीति। सृष्टुर नीति यस्य सा सुनीति। करके रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। दोनों रानियां सुखपूर्वक यापन कर रहे जीवन बिता। राजा ये नहीं जानता कि जिस रानी को छोड़ करके उन्होंने विवाह किया गंधर्व विधि से, उनके गर्भ में भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव जी महाराज पल रहे। धीरे 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 समय बीता। नवम मास पर्यंत 10वें मास में रानी के गर्भ से सुंदर बालक के जन्म हुए। तालियां बजने लगी। भोले ध्रुव जी महाराज की। सुंदर ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। सीताराम जय सीताराम।
सकल लोक हितकारी कहीं पूछन कर तुम धन्य है मेरी माता। भोले बाबा की महिमा। कृष्णं वंदे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान जगत के माता है, परमात्मा जगत के पिता है। जिनका भाई नहीं है वो भगवान को भाई मानो, जिनके पिता नहीं है वो रोना मत। भगवान से बड़ा और कोई पिता नहीं हो सकता। जिनके पति नहीं है वो परमात्मा को पति मान लो, पर दुनिया में मानने वाले कोई नहीं। मां सुनीति ने ध्रुव जी से कहा भगवान तेरे पिता है बेटा। ध्रुव जी महाराज मगन हो चले मेरी माताओं। दूसरे दिन पुनः खेलने गए। छोटे छोटे बच्चों ने पुनः चाटा मार दिया। तीसरे दिन पुनः झापड़ लगा और जैसे ही झापड़ लगे ध्रुव जी को आज निश्चय कर लिए मैं अवश्य पता लगाऊंगा मेरे पिता कौन है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते पहुंचे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पूरे 7 दिन बीत गए। न अन्न ग्रहण करते हैं न जल ग्रहण करते, केवल अश्रुपात कर रहे, रो रहे। माँ दयालु का हृदय पसीज गया। कोई माँ है जो 7 दिन